यह कहानी एक ऐसे परिवार की जो एक नए घर में शिफ्ट हुआ। यह घर बढ़िया था और देखने में आकर्षक भी था, लेकिन कुछ अजीब था। उस घर के हर कोने में एक रहस्य छुपा था जो धीरे धीरे खुलने लगा। गहरी रात के सन्नाटे में अजीब सी आवाज़ें आती थीं। क्या वाकई ये घर भूतिया था? एक साधारण परिवार था। राम, उसकी बीवी रीना और उनके 2 बच्चे ऋषि और राधा। ये लोग कुछ दिनों पहले ही एक नए शहर में आए थे और एक बहुत ही पुराना घर उन्होंने सस्ते दामों पर खरीद लिया। उन्हें लगा ये घर उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। नई जगह, नई शुरुआत, नई उम्मीद। मगर पहली रात से ही अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। रीना को रात में रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आती। राधा को अपने कमरे में किसी की परछाई बार बार दिखाई देती। राधा का भाई ऋषि भी अचानक जागकर कहता कि उसने सफ़ेद साड़ी वाली औरत देखी है जो उसके पीछे खड़ी थी। राधा भी कई बार बताती है उसके खिलौने अपने आप इधर उधर हो रहे हैं। रीना सोचती है कि उसके बच्चे इस घर के वहम से डर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी अजीब अनुभूतियां महसूस करने लगे थे। परेशानी की छानबीन करने के लिए वो लोग अपने पास पड़ोसियों से इस घर का इतिहास जानने की कोशिश किया करते। एक पुराना पड़ोसी बताता है कि उस घर में कभी एक महिला की रहस्यमय मौत हुई थी। तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। राम पूरे परिवार को समझाता है कि वे मजबूत बने, पर डर ने सभी के अंदर घर कर लिया था। एक रात ऋषि की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। रीना उसे कमरे में ले जाती है, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अपने आप जोर जोर से बंद होने लगता है। राधा बाथरूम में जाती है और देखती है कि शीशे में उसकी जगह किसी और का चेहरा है। राम और रीना एक मंदिर के पुजारी से बात करते हैं। पुजारी जी को अपने घर पूजा पाठ करने के लिए बुलाते हैं, पर पुजारी भी डरकर भाग जाता है। वह सभी पूरी तरह रात एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। डर कर सभी घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। अपने आप अंत में पूरा परिवार माँ दुर्गा का भजन गाते हुए एक जगह बैठ जाता है। यह सब होते हुए रात के करीब 2 बज गए। एक जोर का शोर होता है और पूरे घर का टेम्परेचर गिर जाता है। अचानक बल्ब झपकने लगते हैं। फिर घर में हर तरफ सफ़ेद कपड़े में एक औरत की धुंधली आत्मा दिखाई देती है। उसने सभी को धमकाकर बोला, यह घर मेरा है, सभी भागो यहाँ से, नहीं तो कोई जिंदा नहीं जाएगा। अब उन्होंने एक पहुँचे हुए साधु को बुलाया, जिसने कहा कि यह आत्मा को तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक वह अपने पुराने इतिहास को भूलकर खुद से यह लोक त्यागने के लिए राजी ना हो। साधु ने आत्मा से कहा कि अब यह घर इनका है और उसे अपने पुराने दुखों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने हवन पाठ करवाया, मंत्रों का जाप कर आत्मा की भावनाओं को समझाते हुए उसे शांति देने की प्रक्रिया शुरू की। धीरे धीरे आत्मा शांत हुई और अंततः उस जगह से मुक्त हो गई। अब घर में सभी चैन से, सुकून से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी में आगे भी इसी तरह बने रहिएगा।